साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब धर्मशाला की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी महाजन का कहना है कि जो रिपोर्ट साइबर क्राइम को लेकर सामने आ रही है उसमें डाटा ब्रीचेस का मुख्य कारण ह्यूमन एरर सामने आता है। शातिर व्यक्ति मासूम लोगों को फंसाने के कई प्रयास करते हैं और लोग उनके झांसे में आकर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। वहीं डॉक्टर मीनाक्षी ने साइबर ठगी से बचने के लिए क्या सावधानियां मीडिया के साथ साझा की। यदि कोई आपको कॉल करके डाटा मांगता है तो कभी ना दें। कई बार ऐसे भी आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि शातिर अर्जेंट कॉल का बहाना बनाकर सामने वाले व्यक्ति से किसी को कॉल करने के लिए फोन मांगने का नाटक करते हैं। बार बार आग्रह करने के बावजूद किसी के हाथ में अपना मोबाइल न दे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि शातिर आपके फोन से बार बार कॉल करने का नाटक करके कॉल डाइवर्ट या डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी महाजन का कहना है कि जब आप अपना टूथब्रश किसी से शेयर नहीं करते हैं तो ओटीपी क्यों किसी से शेयर करना। कई बड़े साइबर ठगी के मामले ओटीपी शेयर करने की वजह से भी सामने आए हैं। जागरूकता इससे बचने का एकमात्र उपाय है। ऐसे में सभी जागरूक होकर साइबर ठगी से बच सकते हैं। क्राइम की जहां तक बात करें, जो मैं कल ही एक डाटा देख रही थी तो करीबन जो 95% हमारा जो डाटा ब्रीचेज हो रही है, चाहे इंडिविजुअल का है, ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो वो ह्यूमन एरर की वजह से हो रही है। ये हमारी रिपोर्ट्स बता रही हैं, कई तरह के रिपोर्ट। तो अगर आम आदमी जागरूक रहे तो ये क्राइम नहीं हो, पर कहीं ना कहीं हम लालच में या कहीं उनके झांसे में आ जाते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो ऐसे मोमेंट्स में हम लोगों को इस क्राइम का शिकार बनाते हैं कि हम उन पे सारी की सारी चीज़ें डाइवर्ट कर देते हैं। तो आजकल जो मैं सुबह ही आज न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, एक न्यूज़ आया था कि जो हमारा आजकल ऑटोमेटिक रोड टैक्स कटता है, उसके लिए भी कोई आदमी जो है वो रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा होगा दिल्ली की तरफ जाने के लिए, और उसका एक रिचार्ज फेल हुआ, सेकेंड रिचार्ज फेल हुआ, थर्ड रिचार्ज वो करने लगा गूगल पे के थ्रू, तो एक कॉल आ जाती है और कॉल से वो अपना ओटीपी नंबर, आधार नंबर दे देता और उसके बाद उसके कॉन्टिन्यूसली पैसे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी ही लापरवाही है कि हमने ओटीपी दिया, कोई थर्ड पर्सन जो आके हमें फ़ोन कर रहा है और हम उसे अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दें। तो मेरा तो ये ख्याल है साइबर के लिए आम आदमी जो जागरूक है तभी ये साइबर क्राइम कव करने में सहयोग मिलेगा। हाँ सर, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी चल रहे हैं और कई रास्ते में हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो अपने आप की ज़रूरतमंद बताए कि मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है या मेरा सिग्नल नहीं है या मेरा बैलेंस नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट करता है और सर्कमस्टांसेस ऐसे बता देता है कि सामने वाला आदमी उसको मना नहीं कर पाता और हम जो है फ़ोन उनको हैंडओवर कर देते हैं किसी कॉल को करने के लिए। जब वो आदमी कॉल करता है तो वो कॉल करने के बाद एक बार कॉल करेगा तो वो कॉल जो है कहता है कि कॉल नहीं लग रही, दूसरी बार कॉल करता है तो कहता है कॉल नहीं लग रही, कहीं और फॉरवर्ड हो रही है, और इसके बाद वो फ़ोन हैंड ओवर कर देता है। इसका नतीजा देखने में ये क्या आता है कि वो फ़ोन के कॉल डाइवर्ट का जो है हाईजैक कर लेते हैं फ़ोन को, और उसके बाद जितने ही उसके फ़ोन का डाटा है वो दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे देता और जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उनको जन्म देता है। इस लोगों से अपील है कि जागरूक रहिए। जैसे आप अपना टूथब्रश शेयर नहीं करते, ना तो अपने फैमिली मेम्बर से ना फ्रेंड से, तो वैसे ही जो आपके पर्सनल्स हैं, आपके चाहे पासवर्ड्स हैं, ओटीपी हैं, आधार है, ये किसी को भी किसी भी सूरत में शेयर ना करें और जागरूक रहिए और सोशल एक्टिविटी बढ़ाइए, ताकि ना कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। साइबर क्राइम के लिए शातिर नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं। लोग भी शातिरों के झांसे में आकर साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। विशेषज्ञ की माने तो किसी व्यक्ति या संसाधन का डाटा ब्रीचेस होने के पीछे ह्यूमन एरर प्रमुख वजह है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।